गांव में हरिधर नाम का एक किसान अपनी बेटी संध्या के साथ रहता था। संध्या की माँ बचपन में ही गुजर गई थी, जिसके बाद हरिधर ने ही संध्या का पालन पोषण किया था। एक दिन की बात है। पिताजी, कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि इस बार हम भी माँ दुर्गा की चौकी लगाएं और अष्टमी के दिन 9 कन्याओं को हलवा पूरी खिलाएं। तो ठीक है बिटिया, तुम चौकी लगा लो, लेकिन पूजन के लिए हलवा पूरी कैसे बनेगा? घर में तो बिल्कुल भी अनाज नहीं है। इसी सोच में हरिधर घर से बाहर चला जाता है। संध्या भी अपने कामों में लग जाती है। अगले दिन से नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। संध्या घर में चौकी लगा लेती है। संध्या और हरिधर पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद संध्या हरिधर से कहती है, पिताजी, वो हलवा पूरी के लिए आपने कुछ पैसों का इंतजाम किया? नहीं बेटा, अभी तो नहीं हुआ। चल, मैं आज जाकर सेठ जी से कुछ पैसे उधार ले लूंगा। हरिधर सेठ जी के पास जाता है। सेठ जी, मेरी बेटी ने इस बार माता की चौकी लगाई है। मेरी बेटी को अष्टमी के दिन 9 कन्याओं का पूजन करना है। अगर आप कुछ पैसे दे दें तो बहुत मेहरबानी होती सेठ जी। तेरी बेटी को पूजन करना है तो मैं क्या करूं? पहले पुराने लिए हुए पैसे दे, तभी तुझे दोबारा कर्ज दूंगा। वो सेठ जी, मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। नहीं है तो तुझे और पैसे उधार नहीं दूंगा। चल भाग यहाँ से। हरिधर चुपचाप घर आ जाता है। घर पर संध्या नहीं थी। वह उसे ढूंढने लगता है। संध्या, ओ संध्या, बेटी कहाँ है तू? थोड़ी देर बाद संध्या घर आती है। उसके साथ एक सुंदर सी लड़की आती है, जिसने लाल रंग का लहंगा पहना हुआ था। संध्या, ये कौन है? पिताजी, ये मेरी नई सहेली है। ये आज ही यहाँ आई है हमारे गांव का मेला देखने के लिए। अच्छा बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आई हो? मेरा नाम त्रिकुटा है और मैं जम्मू से आई हूँ। अच्छा बेटा, यहाँ कितने दिन रुकोगी? 9 दिन, लेकिन मेरे पास अभी तक कहीं भी रुकने की जगह नहीं। तुम हमारे यहाँ ही रुक जाओ, मैं तुम्हें पूरा मेला दिखाऊंगी। त्रिकुटा उनके घर पर ही रुक जाती है। शाम को वे मेला देखती है। तुम्हारे यहाँ का मेला तो बहुत अच्छा है। यहाँ माता रानी की कितनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ मिल रही हैं। त्रिकुटा एक दुकान से मूर्ति ले लेती है और दोनों घर आ जाती हैं। इसी तरह 8 दिन बीत जाते हैं। अष्टमी से एक दिन पहले संध्या हरिधर से कहती है, पिताजी, कल मुझे कन्या पूजन करना है। आपको सेठ जी ने पैसे दिए? बेटा, यही बात मैं तुझसे कब से कहना चाह रहा था, पर नहीं कह सका कि सेठ जी ने पैसे देने से मना कर दिया। त्रिकुटा भी ये सारी बातें सुन रही थी। संध्या माता की चौकी के पास जाकर रोने लगती है। हे माता रानी, अब हम कन्या पूजन कैसे करेंगे? कोई रास्ता दिखाओ माँ, कोई रास्ता तो दिखाओ। थोड़ी देर बाद सब सो जाते हैं। रात को सपने में संध्या को त्रिकुटा दिखती है और फिर वो माता रानी के रूप में बदल जाती है। संध्या की जब आँख खुलती है तो वह देखती है कि त्रिकुटा वहाँ नहीं है। वह अपने पिताजी को सारी बात बताती है। वह माता की चौकी के सामने रोने लगती है। हे माँ दुर्गा, आप सहेली बनकर मेरे घर आई और मैं आपको पहचान ही नहीं पाई। मैं मूर्ख ये भी नहीं समझ पाई कि त्रिकुटा आपका ही नाम है और जम्मू में आपका ही तो मंदिर है। फिर वह देखती है कि जहाँ त्रिकुटा सोई थी वहीं देवी माँ की मूर्ति रखी है, जो उसने मेले में ली थी, और उनके तकिए के नीचे बहुत सारे सोने के सिक्के पड़े हुए हैं। ये देखकर हरिधर और संध्या दोनों रोने लगते हैं। अगले दिन संध्या हलवा पूरी बनाकर कन्याओं का पूजन करती है। इसके बाद हरिधर उन पैसों से व्यापार कर लेता है, जिसमें उसे बहुत मुनाफा होने लगता है।